एक सन्यासी की अद्भुत कहानी। एक सन्यासी के जीवन का रोचक तथ्य। एक सन्यासी के जीवन की ऐसी घटना, इस घटना के बाद उस सन्यासी का संपूर्ण जीवन रूपांतरण हो गया। उस सन्यासी का जीवन संपूर्ण रूप से परिवर्तन हो गया। ऐसी ही एक कहानी जो आपके भी जीवन को रूपांतरित कर दे। ऐसी ही एक अनूठी कहानी जो आपके जीवन को भी परिवर्तित कर दे, जो आपको एक नई राह दिखाए। एक ऐसी सिद्ध कहानी है ये। आज से करीब 126 साल पहले गुजरात में एक संत रहते थे। उस संत का निवास स्थान जंगल में बहती नदी के किनारे था। उस नदी के किनारे एक छोटी सी झोपड़ी थी, एक छोटी सी कुटिया। उस कुटिया में रहकर वो संत ध्यान किया करते थे। उस संत की उम्र मात्र और मात्र 26 साल थी। एक 26 साल के युवान सन्यासी, एक 26 साल के युवान संत। उस संत ने इतनी छोटी सी उम्र में ही अपना सब कुछ त्याग करके सन्यासी जीवन संपूर्ण रूप से पूर्ण अपना लिया था। माता पिता भाई बहन, अपने सारे परिजन, तमाम तरह की ऐशो आराम की जिंदगी उस संत ने त्याग कर दी थी और स्वयं को जानने के लिए एक परम अविगत नित्य कल्याण यात्रा पर निकल चुके थे। वे सन्यासी दिन भर कड़ी धूप में एक ही आसन पर बैठकर ध्यान किया करते और रात में धुआं जलाकर उस धुएं के सामने कड़ी तपश्चर्या किया करते थे। इस प्रक्रिया में और इस ध्यान में बैठकर वे संत आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे परिपक्व हो रहे थे। तभी अचानक उनके साथ एक घटना घटी। एक दिन वे संत जंगल में ध्यान करके वापस अपनी कुटिया पर आ रहे थे। तभी अचानक उनके सामने एक जंगली खूंखार लकड़ बग्घा आ गया। वे संत अचानक ही चौंक गए और सोचने लगे कि अब मैं क्या करूं। ये सोचते सोचते उस संत ने अपनी निगाहों को उस जंगली खुखार लकड़ बग्घे की आंखों में टिकाए रखा था। तभी अचानक उस लकड़ बग्घे ने उस संत पर हमला कर दिया और उस सन्यासी की बाएं हाथ की तर्जनी उंगली पर काट लिया और उस जंगली लकड़ बग्घे ने सन्यासी की उंगली पर ऐसा एक गहरा जख्म दिया, एक गहरा घाव दिया। उस सन्यासी की उंगली पर अब मांस न था। उस सन्यासी की उंगली पर मांस का कोई नामो निशान न रहा था। सिर्फ और सिर्फ हड्डी लटक रही थी। वो लकड़ बग्घा सन्यासी की उंगली काटकर भाग चुका था। वे सन्यासी घायल हो गए थे और वे देख रहे थे कि उंगलियों का मांस गया और सिर्फ हड्डी बची है। दर्द गहरा था। चोट बड़ी खतरनाक हुई थी। पहले जैसी उंगलियां भी न रही थी। उस सन्यासी को वेदना बहुत ज्यादा हो रही थी। फिर उसने सोचा
कि अब मैं क्या करूं, अब मेरा क्या होगा। ये सोचते सोचते ही उस सन्यासी ने अपनी करवट बदली और वो अपनी गहरी नींद में सोकर जो सपना देख रहा था, उस सपने से वो बाहर आया और उसने देखा कि मुझे कुछ भी नहीं हुआ है। मेरी उंगली जैसी थी ठीक बिल्कुल वैसी ही है। उस सन्यासी के सामने न लकड़बग्घा था और ना ही कोई जंगल। वो तो अपनी कुटिया में सो रहा था। जब वह सन्यासी होश में आया तब कहीं जाकर उसे पता चला कि मुझे कुछ भी नहीं हुआ है। मैं तो जैसा था ठीक बिल्कुल वैसा ही हूं। मेरे पास मेरे सारे दुख, मेरे सारे दर्द, मेरी सारी परेशानियां, मेरी सारी झंझटें सपने में थी। लेकिन जब उस सन्यासी ने जाग कर देखा तो ना ही दुख था और ना ही किसी प्रकार का सुख। जब उस सन्यासी ने जाग कर देखा तो पाया कि मैं अभी भी अज्ञान दशा में हूं। उस सन्यासी ने देखा कि अब मुझे होश में आना चाहिए। उस सन्यासी के जीवन में ये लक्कड़ बग्घे वाली सपने की जो घटना घटी, इस घटना से वो सन्यासी जाग गया और उसने गहरे से भी गहरे ध्यान की विधि के प्रयोग किए और एक दिन उसे परम आत्मज्ञान का बोध हुआ। उस एक दिन उसे परम अविगत नित्य ज्ञान की उपलब्धि हुई और वो संत संपूर्ण रूप से जागृत अवस्था में आ गया। उसने प्रवेश कर लिया उस एक परमात्मा के भीतर। मिट गया उसका जन्म और मरण। ठीक बिल्कुल इसी तरह से प्रत्येक व्यक्ति, हर वो स्त्री और पुरुष जब तक मलिन जागृत अवस्था में है तब तक उन्हें इस सन्यासी की तरह दुख और दर्द आते रहेंगे। जब तक तुम्हें आत्मबोध नहीं हुआ है, जब तक तुम्हें परमात्मा की उपलब्धि नहीं हुई है, तब तक तुम स्वप्न अवस्था में ही जी रहे हो। तुम अंधेरे में हो, तुम एक गहरे अंधकार में जी रहे हो। जब तक तुम अंधेरे में जी रहे हो तब तक, लेकिन फिर एक बार अवसर मिला है तुम्हें इस सन्यासी की तरह। अगर मेहनत की जाए, अगर गहरे प्रयोग किए जाए तो ठीक बिल्कुल इसी सन्यासी की तरह तुम्हें भी आत्मबोध हो सकता है। तुम्हें भी प्रवेश मिल सकता है उस एक परमात्मा के भीतर।